बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था। उपद्रवियों ने मंदिरों से लेकर मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया था। देश और विश्व के कई कोनों से मामले में आवाज उठी, इंसाफ की मांग की गई, लेकिन इस सब के बीच भारत की तरफ से बेहद ठंडा रवैया अपनाया गया। विशेषज्ञ इस मामले को कैसे देखते हैं, रिपोर्ट में समझते हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के घरों और उनके पूजा स्थलों पर हुए हमले के बाद दोनों मुल्कों के द्विपक्षीय संबंधों पर भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पहली बार बोला है। श्रृंगला ने दोनों देशों के संबंधों की तारीफ करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए रोल मॉडल है। आपको बताते चले कि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने में भारतीय एयरफोर्स की भूमिका पर भाषण देते हुए श्रृंगला ने कहा है कि भारतीयों ने पाकिस्तानी सेना की भयावह हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था। श्रृंगला ने कहा है कि किसी भी रणनीतिक साझेदारी की तुलना में भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहद गहरे हैं। दोनों पड़ोसी देशों के संबंध रोल मॉडल की तरीके से हैं। बांग्लादेश के मुक्त युद्ध के दौरान जो दोस्ती, समझ और पारस्परिक आदर की भावना थी, वो आज भी बनी हुई है। श्रृंगला ने हाल ही में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों का जिक्र तक नहीं किया। श्रृंगला के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर प्रतिक्रिया देने में भारत अब बेहद सावधानी बरत रहा। बांग्लादेश के कुमिल्ला, चिटगांव, नोवाखली और रंगपुर में हिंदुओं का जब निशाना बनाया गया तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि ढाका ने हिंसा के खिलाफ तत्काल कदम उठाया। हालांकि हिंदुओं पर हुए हमले के मामले में बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना सरकार की आलोचना हो रही कि उसने लापरवाही बरती। हिंदुओं पर हमले के बाद बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने वहां के हिंदू समुदाय के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन बैठक को बेहद गोपनीय रखा गया। श्रृंगला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बांग्लादेश के साथ संबंधों में और विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की प्रगति में मदद के लिए प्रतिबद्ध है। श्रृंगला ने कहा है कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है और भारत का सप्लाई चेन के मामले में बेहद अहम है। श्रृंगला के बयान से साफ जाहिर है कि मोदी सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के मामले में बांग्लादेश की आलोचना फिलहाल नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हिंदू अल्पसंख्यकों का ऐसा मुद्दा है जिनके लिए भारत ने नागरिक संशोधन एक्ट बनाया। भारत के बयान से साफ है कि तनाव की स्थिति में भी बांग्लादेश से संबंधों को पटरियों से उतरने वो नहीं देना चाहता। बांग्लादेश में चीन के कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंगबंधु बांग्लादेश चाइना फ्रेंडशिप एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर ढाका के बाहरी इलाके में लगभग 26 एकड़ में बना है। यह चीन और बांग्लादेश के बीच गहरे रिश्ते का बानगी भर है। बांग्लादेश में 2018 में दक्षिणी और उत्तरी बांग्लादेश को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार हुआ था। 6 किलोमीटर लंबा यह पुल दोनों इलाकों को सड़क और रेल के जरिए जोड़ता है। बांग्लादेश बनने के बाद से यह इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी चुनौतीपूर्ण योजना थी, जो बनकर अब तैयार हो चुकी है। यह सेतु पद्मा नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक है। इस पुल के निर्माण में चीन ने लगभग 3.7 अरब डॉलर की रकम गंवा दी है। मगर इन सब के बीच भारत का रवैया थोड़ा हैरान करने वाला। पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय के पूजा स्थलों और घरों पर कई हमले होने के बावजूद भारत ने इस पर बिल्कुल नपी तुली प्रतिक्रिया दी। अतीत में जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, भारत ने पीड़ित हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ उनके साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए दूतावास के प्रतिनिधियों को भेजा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके उलट भारत ने कहा है कि उन्हें हालात को काबू में करने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के उठाए कदमों पर भरोसा है। भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत को शायद लगता है कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री शेख हसीना को और ज्यादा शर्मिंदा करना उचित नहीं होगा, इसलिए वो एहतियात के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत का मौजूदा रवैये की तुलना अगर अतीत की ऐसी घटनाओं से करें तो यह काफी अलग नजर आता है। पहले जब नासीनगर, सिलहट या मुरादनगर में ऐसी घटनाएं हुई थी, तब भारत ने इन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों ने हिंसा प्रभावित जगहों का दौरा किया था और बांग्लादेश के हिंदुओं के अधिकारों के पक्ष में खुलकर अपनी बात रखी थी।
इनकी तुलना अगर पिछले हफ्ते कुमिल्ला, चांदपुर, फेनी और चिटगांव में हिंदू धर्मस्थलों और घरों पर हुए कई हमलों और हिंसा में मौतों के बाद भी भारत की प्रतिक्रिया बहुत संभली हुई रही। पूर्व भारतीय राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा है कि भारत शेख हसीना के खिलाफ चल रही इस बड़ी साजिश से अच्छी तरीके से वाकिफ है। उन्होंने कहा है कि इस साजिश का मकसद है सांप्रदायिक कार्ड के लिए शेख हसीना को कमजोर करना। अब अगर ऐसे में भारत इन घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और बयान जारी करता है तो वह हसीना सरकार की निंदा होगी, लेकिन इससे भारत का कोई मकसद सफल नहीं होगा। स्पेशल डेस्क।